Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Baltic Connector गैस पाइपलाइन। तो हम जानेंगे Baltic Connector गैस पाइपलाइन के बारे में। मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसका लोकेशन को लेके। Finland is investigating potential sabotage of the Baltic Connector gas pipeline that connect it with Estonia. फिनलैंड जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है पोटेंशियल सैबोटेज को लेके बेल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन का, जो कि कनेक्ट करता है इसको एस्टोनिया के साथ। दिस पाइपलाइन इज क्रूशियल फॉर फिनलैंड गैस सप्लाई विथ अल्टरनेटिव सोर्सेज आर अवेलेबल टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो पाइपलाइन है बहुत जरूरी है फिनलैंड के गैस सप्लाई के लिए, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो भी अवेलेबल है इंश्योर करने के लिए एनर्जी का सिक्योरिटी को। Baltic Sea is an arm of Atlantic Ocean that is enclosed by Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden, and the North and Central European Plain. It separates the Scandinavian peninsula from the rest of continental Europe. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बाल्टिक सी आपका ये एक आर्म है अटलांटिक ओशियन का, जो कि इंक्लोज है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोप प्लेन से। ये सेपरेट करता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाल्टिक सी है किस किस कंट्री से है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फिर गल्फ ऑफ पोर्टनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ये सारे के लोकेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2023 ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर। तो जो 2023 का ग्लोबल सर्वे है पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कंडक्टेड द 2023 ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर फॉलोइंग अप ऑन द 2013 सर्वे। जो आपका यूएन ऑफिस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसने कंडक्ट किया है 2023 का ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर को फॉलो अप करते हुए 2013 के सर्वे को। इस सर्वे के रिपोर्ट के बारे में हम जान लें। The report was released ahead of the International Day for DRR, October 13. Its theme, Fighting Inequality for a Resilient Future, is aligned with the Sendai Framework. ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कर दिया गया पहले ही इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी के पहले ही। इसका थीम जो था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेसिलेंट फ्यूचर है। क्या थीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अलाइन करता है सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ। मकसद क्या था इस सर्वे के पीछे का? It is aimed to assess the preparedness of person with disability for disaster, accessibility of early warning and risk information, awareness of disaster risk reduction plan, and their participation in DRR decision making. इसका मकसद था कि एसेस किया जाए जो तैयारी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का डिजास्टर के लिए, जो एक्सेसिबिलिटी है अर्ली वार्निंग और रिस्क इन्फॉर्मेशन का, अवेयरनेस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान को लेके, और जो पार्टिसिपेशन होगा डीआरआर का डिसीजन मेकिंग पे। ये डीआरआर है क्या? तो disaster risk reduction DRR refers to the practice and strategy aiming at minimizing the risk and vulnerability associated with natural and human made disaster. जो disaster risk reduction है ये रिफर करता है जो प्रैक्टिस या स्ट्रेटेजी है जिसका मकसद है कम से कम करना जो रिस्क या वल्नरेबिलिटी जो कि एसोसिएटेड है नेचुरल या ह्यूमन मेड डिजास्टर के कारण। की रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस सर्वे का? Limited progress in disability inclusion in DRR over the past decade with no significant regional difference. बहुत कम प्रोग्रेस जो था डिसेबिलिटी इंक्लूजन को लेके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में देखा गया है 5 डिकेड से, और कोई भी सिग्निफिकेंट रीजनल डिफरेंस नहीं है। लो अवेयरनेस ऑफ डीआरआर प्लान अमंग डिसेबल, बहुत कम अवेयरनेस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके कि इस टाइप का जो प्लान है इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है डिसेबल्ड के पास। लैक ऑफ डीआरआर प्लान एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो कमी है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान की जो एड्रेस करेगा स्पेसिफिक नीड को पर्सन विद डिसेबिलिटी का। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन लोकल लेवल डीआरआर डिसीजन बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, और बहुत कम पार्टिसिपेशन है लोकल लेवल पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डिसीजन का पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। 24% ऑफ रिस्पोंडेंट हैड बीन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्राइसिस और डिजास्टर विद आर्म कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस बीइंग द लीडिंग काउज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और 24% रिस्पोंडेंट जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं जो क्राइसिस या डिजास्टर इसके कारण, जिसमें कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस जो है वो लीडिंग रीजन है डिस्प्लेसमेंट के लिए। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, देयर इज नीड फॉर डेडिकेटेड लीडरशिप रोल फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड एड्रेसिंग अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर टू प्रमोट इंक्लूजन एंड रेसिलेंस फॉर ऑल। आवश्यकता है एक डेडिकेटेड लीडरशिप रोल की डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए, और एड्रेस करना होगा अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर को ताकि प्रमोट किया जा सके इंक्लूजन को और रेसिलेंस को सबके लिए। कंपाइलेंस विद इंटरनेशनल लॉ, पालन करना होगा इंटरनेशनल लॉ का। इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पॉलिसी मेकर, इंक्लूड करना होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को पॉलिसी मेकिंग में।
एड्रेसिंग इंटरसेक्शनलिटी एंड डाइवर्सिटी इन डीआरआर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, एड्रेस करना होगा जो इंटरसेक्शनलिटी और डाइवर्सिटी है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में। इक्विटी बिटवीन पर्सन विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी इन ऑल मेजर्स टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट डिजास्टर रिस्क, इक्विटी लाना होगा पर्सन विथ और विदाउट डिसेबिलिटी दोनों के लिए ही सारे मेजर्स को लेके, ताकि रिड्यूस किया जा सके और रोका जा सके डिजास्टर रिस्क को। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030 recognize person with disability as contributing stakeholder and emphasize the need for their inclusion in all DRR policy and practices। तो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है 2015 से 2013 का। ये रिकॉग्नाइज करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक कंट्रीब्यूटिंग स्टेक होल्डर के रूप में, और इसका फोकस है जो आवश्यकता है उनका इंक्लूजन का सारे ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में। भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया हम इसको भी जान ले। तो सितंबर 2019 एनडीएमए जो आया उन्होंने लाया एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस को जिसका टाइटल था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2019 एनडीएमए 2019। यह पहला कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको इश्यू किया गया है किसी भी कंट्री के द्वारा पूरे विश्व में डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर। फीचर्स ऑफ एनडीएमए गाइडलाइंस, क्या फीचर्स है एनडीएमए गाइडलाइंस का? इंफॉर्मेशन सिमेट्री, प्रोविजन फॉर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड सबटाइटल फॉर पर्सन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट इन वीडियोग्राफिक मटेरियल, जिसमें प्रोविजन है साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का और सबटाइटल है पर्सन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए वीडियोग्राफिक मटेरियल के रूप में। प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सनल टू अंडरस्टैंड द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड रिलेटेड डिजास्टर रिस्क, ट्रेनिंग की बात कही गई है इमरजेंसी रिस्पांस पर्सनल का ताकि वो समझ सके जो राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटी का और रिलेटेड डिजास्टर रिस्क को लेके। 24/7 हेल्पलाइन नंबर की बात कही गई है, इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है 24/7 हेल्पलाइन को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। एसेंशियल फॉर पीडब्ल्यूडी, ये काफी ज्यादा जरूरी है पीडब्ल्यूडी के लिए। इंश्योर करने की बात कही गई है सर्विस जैसे कि केयर गिविंग सपोर्ट सप्लाई मेडिकल एड जिसको कि डिलीवर किया जाएगा डोर स्टॉप में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी, जो स्टेट कमिश्नर है पीडब्ल्यूडी के लिए। अपॉइंटिंग ए स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एट द नोडल ऑफिसर टू एड्रेस डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इश्यू ड्यूरिंग क्राइसिस, अपॉइंट करने की बात कही गई है एक स्टेट कमिश्नर को पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नोडल ऑफिसर के रूप में ताकि वो एड्रेस कर सके डिसेबिलिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्राइसिस के दौरान। अवेयरनेस की बात कही गई है तो प्रमोट करना होगा अवेयरनेस को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चैलेंजेस को लेकर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। सपोर्ट, encouragement of technological support and innovation to benefit person with disability in disaster risk reduction, इंकरेज करने की बात कही गई है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है इनोवेशन के साथ ताकि बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके पर्सन विद डिसेबिलिटी इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके। सेंसिटाइज करना होगा, तो सेंसिटाइज करना होगा हमें लोकल कम्युनिटी को जो प्रेजेंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी का और स्पेशल नीड स्पेशल डिजास्टर के दौरान इसके बारे में उन्हें समझाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एआई बेस्ड सिस्टम इनहेंस एलिफेंट सेफ्टी ऑन रेल ट्रैक। तो जो आपका एआई बेस्ड सिस्टम है इसने इनहेंस कर दिया है एलिफेंट के सेफ्टी को रेल ट्रैक के लिए, तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल पे। तमिलनाडु जो है वो क्लोज है कंप्लीट करने को लेकर इसके पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के डिजाइन को जो कि प्रोटेक्ट करेगा वाइल्ड एलिफेंट को ट्रेन के कॉलिजन से इटामाई वेलियर रेलवे सेक्शन पे। तो कौन सा स्टेट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तमिलनाडु। ये जो इनिशिएटिव है ये इन्वॉल्व करता है, इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है 12 ई सर्विलेंस टावर को जो कि इक्विप्ड है थर्मल इमेजिंग कैमरा से। ये मॉनिटर करेंगे एलिफेंट के मूवमेंट को। एक बार जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा तो ये जो सिस्टम है ये अलर्ट करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को और रेलवे अथॉरिटी को रिड्यूस करे ट्रेन के स्पीड को, इनहेंस करे एलिफेंट सेफ्टी को इस रीजन पे। इसके पहले जो मेजर्स लिया गया है तो कोऑर्डिनेशन कमिटी, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप किया था एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी को जो कि इन्वॉल्व कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ताकि प्रिवेंट किया जा सके एलिफेंट के डेथ को रेलवे ट्रैक पे। इको ब्रिज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जिसको कि हम वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी कहते हैं। ये कनेक्ट करता है दो लार्जर एरिया को सिमिलर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का। ये अलो करता है एनिमल को कि वो आसानी से सेफली मूव कर पाए। माइक प्रोग्राम, monitoring the illegal killing of elephant, माइक प्रोग्राम was launched in 2003 to combat illegal elephant poaching and trade। जो माइक प्रोग्राम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट माइक प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2003 में ताकि कॉम्बैट किया जा सके इलीगल एलिफेंट के पोचिंग और ट्रेड को। सीड बॉम्ब फॉर एलिफेंट फूड इनरिचमेंट, जो सीड बॉम्ब की बात कही गई है एलिफेंट फूड इनरिचमेंट के लिए। तो ओडिशा के जो अठागर फॉरेस्ट डिवीजन है उसने स्टार्ट किया है जो प्रैक्टिस है कास्टिंग सीड बॉल और बॉम्ब का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पे ताकि इनरिच किया जा सके फूड स्टॉक को वाइल्ड एलिफेंट के लिए और मिटिगेट किया जा सके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को।
राइट ऑफ पैसेज फॉर एलिफेंट, जो राइट ऑफ पैसेज फॉर एलिफेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है 2011 के मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जिसमें नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर जो था वो अफर्म कर रहा है कि एनिमल का भी अधिकार है पैसेज, और मैंडेट करता है क्लोजर को, जो रिसोर्ट है उस एरिया में उसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोंटस प्लेट, तो हम जानेंगे पोंटस प्लेट के बारे में। साइंटिस्ट ने भी हाल ही में डिस्कवर किया है पोंटस प्लेट को, जो कि आपका एक लॉन्ग लॉस्ट टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि डिसअपियर हो गया था 20 मिलियन ईयर अगो। ये जो प्लेट है ये अप्रोक्सीमेटली क्वार्टर है जो साइज हमारा पैसिफिक ओशियन का, और ये जो था एक समय एग्जिस्ट करता था बीनीथ एंशिएंट ओशियन, जिसको कि हम पोंटस ओशियन कहते हैं। वहां पे जो डिस्कवरी हुआ है पोंटस प्लेट का, ये एक्सीडेंटल है, जो कि आपका स्टडी जो किया जा रहा था रॉक बोर्नियो का उस दौरान हुआ है। रिसर्चर ने ओरिजिनली वो स्टडी कर रहे थे पैसिफिक प्लेट को, जब वो आए जो रॉक फ्रेगमेंट था वो नहीं फिट हो रहा था नॉन प्लेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, इस कारण ये डिस्कवरी हो पाया। कंप्यूटर मॉडलिंग इवेंचुअली रिवील दैट दिस रॉक फ्रेगमेंट बिलोंग टू अ प्रीवियसली अननोन टेक्टोनिक प्लेट, द पोंटस प्लेट। और जो कंप्यूटर मॉडलिंग है उसने इवेंचुअली रिवील किया कि ये जो रॉक का फ्रेगमेंट है वो बिलोंग करता है प्रीवियसली अननोन टेक्टोनिक प्लेट से, जो कि पोंटस प्लेट है। This plate formed at least 160 million year ago, possibly even earlier, and eventually disappeared as it was subducted beneath the Australian and Chinese plate. The discovery shed light on Earth's geological history and the movement of tectonic plate. और ये जो प्लेट था ये बना हुआ था कम से कम 160 मिलियन ईयर अगो, पॉसिबली उससे भी पहले, और इवेंचुअली डिसअपियर हो गया था, ये सबडक्ट हो गया था बीनीथ ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज प्लेट के। ये जो डिस्कवरी है ये प्रकाश डालता है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर और जो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट का इसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोंटस प्लेट की बात कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सेबी रिलीज फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस। तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सेबी ने रिलीज किया है फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस को, जानेंगे इसके बारे में हम। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इश्यूड अ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड एंड कॉम्बैट फाइनेंस टेररिज्म। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इश्यू किया है सेट ऑफ अमेंडमेंट को, जो कि स्ट्रेंथन करेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड को और कॉम्बैट करेगा फाइनेंस टेररिज्म को। ये जो गाइडलाइंस है ये बेस्ड है जो रूल इस्टेब्लिश किया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 उसके ऊपर। की अमेंडमेंट जो है वो क्या इंक्लूड करता है, ट्रेडिशनल मेजर्स की बात कही गई है, जो फाइनेंशियल ग्रुप है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ग्रुप वाइड प्रोग्राम को ताकि डील किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग से। साथ साथ जो एडिशनल मेजर है उसको लिया जाएगा ताकि जो होस्ट कंट्री है वो पूरा नहीं करे AMLF CFT रिक्वायरमेंट को, जो कि कंसिस्टेंट करता है होम कंट्री के स्टैंडर्ड से। डिस्क्लोजिंग स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो केस है ट्रस्ट का, जो रिपोर्टिंग एंटिटी होंगे वो इंश्योर करेंगे कि जो ट्रस्टी है वो डिस्क्लोज करे उनके स्टेटस को कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में। आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ओनरशिप, आइडेंटिफाई किया जाएगा बेनिफिशियल ओनरशिप को। और ये जो अमेंडमेंट है इसका मकसद है इनहेंस करना जो इफेक्टिवनेस है AML CFT मेजर्स का, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का बेनिफिशियल ओनरशिप को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.